सबको नमस्ते। आज के इस डिस्कोर्स से पहले जो भजन मैं सोच कर आया था, तो वो भजन ना गाकर एक और भजन आपको सुनाऊंगा। उसका कारण यह है कि कल रात्रि में जब मैं उठा पानी पीने के लिए तो मेरा पैर ट्विस्ट कर गया, और जब सुबह उठा तो आई हैव सो मच पेन इन माई राइट एंकल। तो उससे मुझे स्वामी सत्यपति जी ने जो एक भजन हमें सुनाया करते थे जब हम बहुत छोटे थे, जब हमें उसका अर्थ भी नहीं पता था, तो वो भजन आपको सुनाऊंगा और वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। इस भजन में एक शब्द आया है तरुणाई। तरुणाई का अर्थ होता है जवानी, युवा अवस्था। तो आप तरुणाई शब्द को याद रखिएगा और इस भजन को सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग भजन है, इसमें हंसी भी है और इसमें बहुत गहरा एक सार और जीवन दर्शन भी है। अरे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। गई गई बस गई लौट कर, गई गई बस गई लौट कर, फिर न कभी वो आई। अरे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। जिसकी रक्षा के हित खायो मेवार मिठाई, हाँ हाँ मेवार मिठाई। दूध दही घृत मक्खन खायो, हलवा खीर मलाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। पिस्ता और बादाम छुहारे ढेरों किशमिश खाई, हाँ हाँ ढेरों किशमिश खाई। लड्डू पेड़ा और इमरती बर्फी बालूशाही। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई, हाँ हाँ जिसकी रही चढ़ाई। तरुणाई की बात कर रहे हैं कि जवानी में खूब रसगुल्ले रस बड़ों पे चढ़ाई कर देते थे हम। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई, उस बेवफा आयु ने मुड़कर सूरत नहीं दिखाई। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। चली गई चुपचाप तोड़ कर ममता मोह मिटाई, हाँ हाँ ममता मोह मिटाई। उसे ढूंढते कमर झुक गई, फिर भी थांग न पाई। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। ऊंचे ऊंचे पर्वत लांघे नीची नदियाँ खाई, हाँ हाँ नीची नदियाँ खाई। अब 10 उंगल ऊंचा नीचा देख बुद्धि चकराई। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। कान न सुने आँख नहीं
देखे पैर चले लंगड़ाई, हाँ हाँ पैर चले लंगड़ाई। तन में रोग समूह समायो, मन में भूल समाई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। रे नवयुवको बात हमारी सुनो कान में भाई, हाँ हाँ सुनो कान में भाई। ये तरुणाई धोखा देगी, तज कर स्नेह सगाई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। मैसेज ऑफ द भजन। इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई, हाँ हाँ कर लो अमर कमाई। जितना लाभ ले सको ले लो, फिर ना उठेगी पाई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। गई गई बस गई लौट कर, गई गई बस गई लौट कर, फिर न कभी वो आई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। हमारे लिए हमारे वैदिक कल्चर में जो जन्म दिवस है वो एक बहुत ही टफ, क्रिटिकल, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला दिन है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट, बट इन वैदिक कल्चर जन्म दिवस इज़ अ डे टू सी if I have achieved or where I am in terms of achieving the ultimate goal of my life. एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक गांव में एक सेठ थे, तो बहुत धार्मिक थे, तो कबीर जी इस गांव में जाया करते थे। तो वो हमेशा उन सेठ जी की दुकान पे रुकते, सेठ जी उनको भोजन कराते, दक्षिणा देते, वस्त्र देते और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते। तो एक दिन कबीर जी ने उनको कहा कि अब आप मेरे साथ ही चलें। अब जो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए आप मेरे साथ यात्रा पर चलें। तो सेठ जी ने कहा अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, तो जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो जाएगी उस दिन मैं आपके साथ चलूँगा। तो कबीर जी खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है, शादी तो हो ही जाएगी, अब वो युवा हो गया है, आपके साथ दुकान पे भी बैठता है। तो 2-3 वर्ष बाद सेठ जी के पास कबीर जी फिर आए। उन्होंने देखा बेटा साथ में बैठा है और गले में एक बहुत मोटी सोने की चेन है, हाथ में 2-3 अंगूठियाँ हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बेटे की शादी हो गई है। तो सेठ जी हंसने लगे, कहते हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और बेटे को भी कहा कि आशीर्वाद लो, और उनको कहा आप मेरे बेटे को एक अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो कबीर जी ने कहा इसको आशीर्वाद तो मैं दे दूँगा, आपकी तैयारी है, आपने मुझसे एक वादा किया था। वो कहते देखिए कबीर जी, बात ये है कि हमारी संस्कृति में तो ये कहा है जब तक बेटे की पहली संतान नहीं हो जाती तब तक आप घर नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए अभी तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे साथ ले जाने के लिए। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, जब शादी हो गई तो संतान भी हो जाएगी। तो फिर 2-3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद कबीर जी वहीं उसी गांव से निकले और उन्होंने उस सेठ जी की दुकान के सामने जाके देखा कि सेठ जी की गोदी में एक 2-2.5 साल का बच्चा बैठा है और वो दुकान पे ग्राहकों की भी सेवा कर रहे हैं और उस बच्चे के साथ भी खेल रहे हैं। तो कबीर जी आए तो सेठ जी बहुत खुश हुए, उस बच्चे को कहा कि आशीर्वाद लो, ये हमारे परम गुरु हैं, तो हमें इनसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और उनका बेटा भी वहीं था, तो वो पोता था उनका। तो कबीर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए अब सेठ जी को मैं इस आध्यात्म मार्ग पर, इस उन्नति के मार्ग पर साथ लेकर चलूँगा।
तो सेठ जी ने कहा कि आप तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं तैयार तो था, पर जो मेरा बेटा है वो भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि बिज़नेस संभाल सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पोता भी थोड़ा बड़ा हो जाए और कुछ ट्रेनिंग इसको भी दे दूँ, फिर मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। तो कबीर जी को लगा कि अब तो ये लंबा प्रोजेक्ट है, अब तो हो सकता है 10-15 साल लगे। तो करते करते 10-15 वर्ष और बीत गए। तो कबीर जी आए और देखा कि सेठ जी भी काफ़ी पहले से वृद्ध हो गए हैं और एक युवा बच्चा 17-18 साल का वो भी साथ में बैठा है और उनका बेटा भी बैठा है, पोता, तीनों बैठे हैं। तो उस सेठ ने कबीर जी को देखते ही अपने नौकरों को कहा कि इस बाबा को पकड़ के पीटो, इसको पूरे गांव में मैं ही मिलाऊं, ये जब आता है मुझे ही क्यों कहता है कि चलो चलो, इसको पूरे गांव में और कोई क्यों नहीं दिखता, ये मेरे ही क्यों पीछे पड़ा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि वी ऑल हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस, वी ऑल हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस। पर एक कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ईश्वर ने हमें जो मनुष्य योनि दी है, यह योनि ही इस अनफिनिश्ड बिजनेस को ख़त्म करने के लिए दी थी, लेकिन हम उस अनफिनिश्ड बिजनेस की जगह अपने ही कुछ और बिजनेसेस बना के उसमें अपना पूरा जीवन निकालते रहे। क्या आपको लगता है कि जो अन्य योनियां हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वे ईश्वर का मार्ग पे चल सकते हैं, वे वेद पढ़ सकते हैं, वे निष्काम कर्म कर सकते हैं, वे इस जीवन के चरम लक्ष्य को पा सकते हैं, संपूर्ण दुख से छूट सकते हैं? नहीं छूट सकते। So because we had some unfinished business, that is why God gave us the frame of human species. So that is why we came to human species. But it is so unfortunate कि जो unfinished business हम करने के लिए आए थे वो हम भूल चुके हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे unfinished businesses चल रहे हैं। किसी और का उदाहरण क्यों लूँ, अपना उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैं आने लगा तो स्वामी सत्यपति जी ने मुझे कहा कि प्रशांत जी आप विदेश जा रहे हैं, मैं तो नहीं चाहता आप जाएं, आप यहीं गुरुकुल में रहकर ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना पूरा तन मन धन से बल लगाएं। मैंने उनको कहा स्वामी जी वहाँ पे एक होती है PR, एक होती है सिटीजनशिप, तो मैं वहाँ 3 साल रह के सिटीजनशिप लेके फिर आऊँगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अनफिनिश्ड बिजनेस। तो अब सिटीजनशिप लिए हुए भी 15-20 साल होने वाले हैं, अभी भी आई स्टिल हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेसेस। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट योर स्टोरी, दिस इज़ अवर स्टोरी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं ये कदापि ख़त्म नहीं होंगे उस सेठ की तरह। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में यह लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक विधान है, उसका नाम उन्होंने रखा है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4। सो इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। आपको याद होगा हमने गायत्री महायज्ञ में एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था श्रवण चतुष्टय। तो यहाँ पे इस टर्म का नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय। ईश्वर कहता है जो भी मनुष्य योनि में आया है उसको ये पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 4 स्टेप पूरे करने ही पड़ेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आप सबको वो चारों के चारों अच्छी तरह याद है और आपने वो कम से कम नहीं तो 100 बार सुने हुए। वे क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ईश्वर यह कहता है कि अगर तुम मनुष्य योनि में आए हो तो तुम्हें इन चारों को पूरा करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है? जो पहला और आखिरी है विच इज़ धर्म एंड मोक्ष, वह है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स, वह है विशेष उद्देश्य, विशेष लक्ष्य। और जो बीच के दो हैं, जो है अर्थ और काम, वे है ऑर्डिनरी, वे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वे कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर पूछेंगे क्यों, उसका रीज़न बताओ, उसका रीज़न यह है कि जो अर्थ और काम है वे केवल इसी जन्म तक चलते हैं, वे इसके आगे नहीं चलते। लेकिन जो धर्म और मोक्ष है ये मल्टी जन्म तक आपके साथ चलते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक आपके साथ चलते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन है वो कम, आपको अगर मैं ये भी कहूँ कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, वो भी आप मान सकते हैं। लेकिन जो अर्थ और काम है वो आपके जीवन खत्म होते ही समाप्त हो जाते हैं, उनका आपके जीवन में कोई भी उपयोग नहीं बचता। इसलिए हमें इन चारों का पालन करना ही चाहिए। और जो जन्म दिवस है वह एक दिन है जिस दिन आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, जिस दिन आप अपने आप को देखें कि मैं इस मार्ग पे कितना आगे बढ़ चुका हूँ, मैं इन चारों जो मेरे लिए ईश्वर ने लक्ष्य दिए हैं उनको कितना प्राप्त कर चुका हूँ। आपने गौण और मुख्य नाम सुना होगा। गौण का मतलब हो गया जो कम इम्पॉर्टेंट है, मुख्य का मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये भी एक इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने जन्म दिवस वाले दिन कि क्या कहीं मैंने गौण को मुख्य तो नहीं बना लिया, क्या जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट था उसमें से उसी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना के तो नहीं मैं अपना जीवन जी रहा, और क्या मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट को लीस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बना दिया, और क्या कहीं मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट को भूल ही तो नहीं गया कि वो मैंने लिस्ट में से ही निकाल दिया। धर्म और मोक्ष को लिस्ट में से निकाल दिया और बचे क्या, अर्थ और काम, कि मैंने चार में से इन्हीं दो का वर्ण कर लिया और इन्हीं दो को चूज़ करके अपना पूरा जीवन इन्हीं में खपा दिया, इन्हीं में लगा दिया। कहीं ऐसी गलती तो नहीं मैं कर रहा। और ये तो चलिए आज हमारा सौभाग्य है प्रेम जी हमारे साथ हैं, इनका जन्म दिवस है और तभी हमने ये अचीव किया। लेकिन ये हम सभी के लिए है, इनके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए एक चिंतन का विषय है कि हम इन चारों में से, इन चारों के साथ पूरा जस्टिस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह हमें बार बार देखना चाहिए। अब उसमें से जो पहला है, जो फर्स्ट है, उसका नाम क्या है, धर्म। मनुस्मृति में 6th चैप्टर में शायद 72nd वर्स है, उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। हमारा काम इजी कर दिया है, तो जिसको हम बोल सकते हैं 10 वर्च्यूज़ और 10 कमांडमेंट्स हमें धर्म के बारे में मनुस्मृति में बता रखी है। तो आज हम कोशिश करेंगे उन 10 में से पहली 2 के बारे में बात करें। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने पहले भी ये बात करी थी कि जैसे होता है बाय वन गेट वन फ्री, अगर आप धर्म पे ही पूरा फोकस करेंगे तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक खुद ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपका काम ऑलरेडी मैंने 75% कम कर दिया। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से ही ग्रहण किया हुआ अर्थ, धर्म से ग्रहण किए हुए अर्थ के द्वारा ही कामना की पूर्ति, धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम को पूरा करते हुए मुक्ति तक की यात्रा, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। और उसमें जो पहला है वह है धर्म, जिस पे हम आज भी बात करेंगे और जैसे प्रधान जी ने कहा 30 नवंबर को इसी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम जो धर्म के विषय को अच्छी तरह जान लें, जो इसके 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 भाग हैं, 10 वर्च्यूज़ हैं, उनको अच्छी तरह जान लें। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हम यह श्लोक एक बार इकट्ठे बोलते हैं, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलिए, फिर हम पहले 2 कंपोनेंट्स की चर्चा करके करेंगे। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम,
धर्म लक्षणम। दशकम आपको पता है, हिंदी हमें आती है, धर्म लक्षणम भी हमें पता है। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो पहला इसमें क्या था? धृति। धृति को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेशेंस। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस। आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ, जो मुझे बहुत पहले गुरु ने बताई थी, और वो इतनी अच्छी लगी कि मैं कभी भूल नहीं पाया। आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। उन्होंने मुझे जब ये श्लोक सुनाया था आज से 30-35 वर्ष पहले, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो शरीर है यह एक मिठाई का खाली डिब्बा है। दिवाली भी आ रही है तो इट इज़ अ रेलेवेंट एग्जाम्पल। तुम्हारा शरीर क्या है? मिठाई का खाली डिब्बा। और ये जो 10 वर्च्यूज़ हैं ये है मिठाई के टुकड़े, मिठाई के पीसेस जो उस डिब्बे में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस डिब्बे की वैल्यू तभी तक है जब तक वो 10 टुकड़े उसमें रखे हुए हैं। जिस दिन हम उन 10 टुकड़ों को उस डिब्बे से निकाल देते हैं, वही डिब्बा जो उन मिठाई के टुकड़ों के प्राइस में हमें मिला था दुकान से, $20, $15 पाउंड के हिसाब से, हम उस डिब्बे को उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। वही डिब्बा जब तक उसमें मिठाई है उसकी वैल्यू $15 पाउंड है, और वही डिब्बा जब उसमें से मिठाई निकल गई उसकी वैल्यू $0, 0 सेंट्स है। हम उसको कूड़े में फेंकते हैं। तो उन्होंने कहा था अगर तुम्हारा शरीर मिठाई का खाली डिब्बा है तो ये जो 10 गुण हैं ये उसमें रखी हुई मिठाई है। बिना इनके तुम्हारा शरीर भी उस खाली मिठाई के डिब्बे की तरह ही है जिसको तुम कूड़े में फेंक देते हो। तो इसलिए ये मुझे बहुत एक अच्छा उदाहरण लगा था, मुझे लगा आपसे शेयर करूं। तो इसमें जो पहला है वह है धृति। धृति का अर्थ है पेशेंस। और मुझे जब हम धृति की बात कर रहे हैं सो इट इज़ माई ड्यूटी टू लेजिटिमेट, जो मनुस्मृति में कहा है, वैसे मनुस्मृति भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है, हमारे लिए ऑथेंटिक है, लेकिन वेद के एक मंत्र का भी भाग है, उसमें कहा है धीरा देवेशु सुम्नया। ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 67वां मंत्र है। उसमें कहा है सुख की प्राप्ति के लिए विद्वान लोग धैर्य का पालन करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए विद्वान लोग धैर्य का पालन करते हैं, ऐसा वेद कहता है और मनु जी भी कहते हैं। तो इसलिए धर्म का पहला ही लक्षण है धैर्य। आपको एक और सीक्रेट बताऊँ। अब आपको लगेगा कि ये भी बहुत सारा होमवर्क हो गया, हमें 10 चीज़ें सीखनी हैं और 10 चीज़ों का पालन करना है। आप यकीन कीजिए, आप एक का पालन शुरू करिए, आपको पता लगेगा कि बाकी 9 भी बहुत हद तक आप में खुद ही आती जा रही है। सो बाय 1 गेट 9 फ्री। इससे अच्छा और क्या बिजनेस प्रपोजल और क्या डील हो सकती है, मुझे तो कहीं नहीं मिलती। अगर हम धैर्य को ही पूरा जीवन में ले आए तो जो बाकी के 10 हैं उसमें से बहुत सारे हमें स्वयं ही आने लगते हैं। तो धैर्य की जो ऑपोजिट है धैर्य शब्द का, पहले हम उसको समझ लें, जिसको हम बोलते हैं इम्पेशेंस, रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिवनेस। इस जीवन में बहुत से लोग बहुत से डिसीशंस इम्पल्सिव होकर करते हैं और फिर सारी उम्र उन डिसीशंस को रिग्रेट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रेस्टलेस और इम्पल्सिव होकर धैर्य ना रख के ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि उन पे दुखी होने के लिए उनका जीवन ही नहीं बचता। वह कर्म उनके जीवन को ही समाप्त करने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा था तो हमें बताया था उसमें कि द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूथ, the biggest cause of death in youth is accidents due to overspeed। तो वो क्या है? ऑपोजिट ऑफ धैर्य, रोड रेज। अभी आप सभी जब गाड़ी में जाते हैं तो 1010 एक बहुत फेमस रेडियो चैनल है,
उसमें कुछ दिन पहले एक टॉक शो आ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और है और सिग्नल ग्रीन हो गया और वो नहीं चला तो आप क्या करेंगे? तो 10 में से 8 ने कहा कि मैं बिना आधा सेकंड वेट किए हॉक करूँगा। सो दैट इज ऑपोजिट ऑफ पेशेंस। और इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि उसमें सभी एज के लोग थे। ऐसा नहीं था कि यंग ने कहा कि मैं हॉक करूँगा, सभी एज के लोगों ने कहा मैं फटाफट हॉक करूँगा। तो ग्रीन लाइट आ गई, तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं, चलो। तो यह है ऑपोजिट ऑफ पेशेंस। पेशेंस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि इट गिव्स यू टाइम। अगर आप पेशेंस दिखाते हैं, यू बाय सम टाइम, एंड 80% ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ गेट रिजॉल्व्ड इफ यू बाय सम टाइम। इसी ग्रीन सिग्नल की एग्जांपल को ले लीजिए। अगर आप हॉर्न नहीं भी मारेंगे, हॉर्न नहीं भी करेंगे, तो भी वो एक दो सेकंड में चल पड़े। बहुत ही रेयर है कि ना ही चले। वैसे तो ऐसे ही होता है कि एक आधा सेकंड कोई फ़ोन पे या इधर उधर बिजी होता है, जब उसको लाइट दिखती है चल पड़ता है। तो आपकी समस्या वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, समाप्त भी हो सकती है, अगर आप थोड़ी सी पेशेंस दिखाते हैं। और हमने ये बहुत सारे बचपन में सुन रखे हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। हमने ये भी सुन रखा है कि बिल्ली के सिरहाने दही नहीं जमता। ठीक है, ये कहावत है ना कि बिल्ली को कह दिया कि दही तुम्हें पसंद है, हमने दही जमा दिया, तो जब सुबह जम जाएगा तब तुम खा लेना। तो बिल्ली हर 2 मिनट बाद उसको खोल खोल के दिखला के देखती है कि अभी जमा तो है नहीं, जमा तो है नहीं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ पेशेंस। ऐसी बंदर और आम की कहानी हम सुनते थे छोटे होते, कि एक बंदर को कहा कि तुम्हें आम पसंद है, हम एक गुठली ज़मीन में बोते हैं और आम का पेड़ बनेगा तो तुम सारी उम्र आम खाना। तो जब 2 वर्ष बाद आके माली ने देखा, बंदर कहता है इसमें तो कोई आम नहीं निकला, मैं तो रोज़ उसको खोद के देखता हूँ गुठली को, ये तो वैसी की वैसी है, ये तो काली हो गई है, ये तो गल गई है। तो ये इस तरह से जीवन नहीं जिया जा सकता। हमें बिना पेशेंस के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हमने इस जीवन में जो अर्थ और काम भी प्राप्त किए हैं, वह भी बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ प्राप्त किए हैं। और जो धर्म का मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसमें तो और भी ज़्यादा हमें पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अब आप मुझे कहेंगे कि बता तो दिया पेशेंस रखो, पर पेशेंस रखने के लिए कोई उपाय भी तो बताओ, कोई स्ट्रेटजी भी तो बताओ जिससे हमारी पेशेंस बढ़े। हमारे ग्रंथों में 2 स्ट्रेटजीज बताई हैं पेशेंस को बढ़ाने के लिए, तो आप भी फॉलो करें, मैं भी फॉलो करूँगा। पहली है जप। ओम का, गायत्री मंत्र का, हमने जैसे अपने गायत्री यज्ञ में 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया था। तो आप अपने डेली रूटीन में जप को स्थान दें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर सकें जप करें। आंखें बंद करके किसी भी एक मंत्र, किसी भी एक वैदिक शब्द, ईश्वर के मुख्य नाम ओम को लेकर माला ले लें, माला नहीं लेनी तो भी कोई बात नहीं, आराम से आंखें बंद कर जप करें। जब आप कॉन्टीन्यूसली कई हफ्ते, कई महीने, कई साल लगातार जप करते हैं, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव यू, इट हेल्प्स टू कल्टिवेट पेशेंस इन यू, इट हेल्प्स टू इन्हेंस योर पेशेंस ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे आपकी पेशेंस खुद ही बढ़ने लग गई है बिना कुछ किए। जप करें शांति पूर्वक। जप पे हम किसी दिन और डिस्कशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैनी टाइम्स वी सिट फॉर जप एंड वी एंड अप डूइंग समथिंग एल्स। दैट इज अनदर टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। और दूसरी जो चीज़ आप पेशेंस बढ़ाने के लिए करें, स्टॉप getting involved in anything which gives you instant gratification। जो भी चीज़ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही है उससे बचें। एग्जाम्पल, फ़ोन पे जो हम रील्स देखते हैं, that is called instant gratification। जंक फूड क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कौन आटा गूंधेगा, कौन दाल चढ़ाएगा, कौन चावल भिगोएगा, कौन इतना कुछ करेगा, फटाफट कुछ ऑर्डर करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। जो भी एक्टिविटीज़ हैं अपने जीवन में उनको निकाल के
ट्राई टू फाइंड अ लॉन्गर पाथ। जो लंबा रास्ता होता है वो देखने में कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, श्रम साध्य लगता है, हार्ड वर्किंग लगता है, लेकिन वही ठीक है। जो शॉर्टकट्स हैं दे आर नॉट गुड। सो शॉर्टकट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपने जीवन में से निकालने का प्रयास करें, आपकी पेशेंस खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 2 चीज़ें हमने सीखी। जब मेरा समय हो गया है डांस, यहाँ है 5 मिनट, ठीक, तो मैं दूसरा भी आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी कि जो धृति है, जो पेशेंस है, उसको बढ़ाने के लिए एक तो जप करें और एक कोई शॉर्टकट मत लें, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटी ना करें। दूसरा है क्षमा। लेकिन धृति को ख़त्म करने से पहले एक बात और, धृति का अर्थ यह नहीं है कि इट इज़ लैक ऑफ एक्शन, इट इज़ लैक ऑफ एक्टिविटी, कि कुछ करे ही ना, आलसी हो जाए, लेज़ी हो जाए, ये इसको पेशेंस नहीं बोलते। क्योंकि हमने अभी यज्ञ में भी एक मंत्र पढ़ा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र था, कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषेचितं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईश्वर कहता है कि 100 वर्ष तक पूरे शक्ति से कर्म करते हुए जी। सो कर्म तो करना है। पेशेंस का ये मतलब नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते, पेशेंटली बैठे रहते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा, ये अर्थ नहीं है इसका। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो धृति इज बेसिकली थिंक बिफोर यू एक्ट। इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ एक्शन, इट इज जस्ट टू गिव योरसेल्फ लिटिल बिट मोर टाइम बिफोर यू प्रोसीड टू द एक्शन। ये है धृति। दूसरा है क्षमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगिवनेस। अब क्षमा का ऑपोजिट पहले बोल देते हैं, उससे इजी हो जाएगा। क्षमा का ऑपोजिट है इरिटेबिलिटी, रिवेंज, प्रतिरोध, फाइट, कुछ भी कह लीजिए आप, ये सब क्षमा के ऑपोजिट्स हैं। तो जो क्षमा है वो भी 2 प्रकार की है, ये भी याद रखना है। हम हमेशा जब क्षमा शब्द सुनते हैं हम सोचते हैं कि मेरे में दूसरे को माफ़ करने की शक्ति होनी चाहिए। यही क्षमा नहीं है। क्षमा का एक दूसरा कंपोनेंट है, माफ़ी मांगने की भी शक्ति होनी चाहिए। माफ़ी मांगना माफ़ करने से कई बार ज़्यादा कठिन है, उसमें ज़्यादा ईगो हर्ट होती है। देयर इज़ अ टर्म वी यूज़ इन साइकोथेरेपी विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेटेड ईगो। कहते हैं जब जब हमारी आयु बढ़ती है हम वृद्ध होते हैं। वृद्ध का अर्थ है गुणों में वृद्धि, गुणों में वृद्धि को बोलते हैं वृद्ध। लेकिन अगर गुणों में तो वृद्धि नहीं हो रही, ईगो बढ़ रही है, जो जो एज बढ़ रही है, तो उसको वृद्ध नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बूढ़ा। बूढ़ा और वृद्ध में आज हमें फर्क पता लगा है। हमें दिन ब दिन वृद्ध होना है, बूढ़े नहीं होना। सो इसलिए क्षमा मांगना, क्षमा करने से भी एक बड़ी चीज़ है। क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कर्म है। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को नीचे करना पड़ता है आपको। और क्षमा के ये दोनों कंपोनेंट्स को हमेशा याद रखें जब भी क्षमा शब्द आए, क्योंकि हमने इतनी ईगो है, हम जब भी क्षमा शब्द सुनते हैं हम सोचते हैं हाँ क्षमा तो कर देना चाहिए, ये दिमाग में नहीं आता क्षमा मांग भी लेना चाहिए। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स हैं। सो दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, अगेन फ्रॉम साइकोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरगिवनेस इज नॉट अ फीलिंग, इट इज़ एन एक्शन। फॉरगिवनेस एक कर्म है, एक एक्शन है, सिर्फ एक भाव नहीं है। आपको इसको इनेक्ट करना है, इसको करना है, इसको कार्यान्वित करना है। ये सिर्फ सोच से नहीं होती, ये वर्चुअल नहीं है, ये इन पर्सन चीज़ है। और जो बेनिफिट्स आप सभी को बताइए कि जब भी आप क्षमा करते हैं इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ फ्रीडम। आप फ्री हो जाते हैं। बेसिकली जब तक आप क्षमा नहीं करते आप स्वयं ही बंधन में बंधे रहते हैं। क्षमा करते ही आप फ्री हो जाते हैं। अब क्षमा की डेफिनेशन क्विकली देख लेते हैं। कोई प्रतिकूल व्यवहार करे, आपके ऑपोजिट व्यवहार करे,
तो भी अपने मन को शांत बनाए रखना, अनुकूल बनाए रखना, यह क्षमा का पहला लक्षण है। और दूसरा, सामर्थ्य होने के बाद भी दुखी ना होना और सहना। वो आपने एक चुटकुला सुना होगा कि एक पहलवान ने किसी को धक्का मारा, तो उसने कहा आज तो मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, उसका मूड अच्छा नहीं था, उसको पता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी पिटाई होगी। उसको क्षमा नहीं बोलते। मजबूरी की क्षमा क्षमा नहीं होती। सामर्थ्य होने के बाद भी क्षमा कर देना क्षमा होती है। और स्वार्थ की क्षमा भी क्षमा नहीं होती। एक होती है स्वार्थ की क्षमा। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे पता है मुझे आपसे बहुत सारा प्रॉफिट होना है और आप कुछ मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं और मैं आपको क्षमा करता हूँ, तो ये आध्यात्मिक क्षमा नहीं है, यह स्वार्थ की क्षमा है। मुझे पता है कि अगर मैं आपसे लड़ाई करूँगा आई विल लूज़ मनी, आई विल लूज़ माई बेनिफिट। तो इसलिए क्षमा एक बहुत वास्ट टर्म है। तो ये आप सभी के लिए एक चिंतन का विषय है। आप जब घर जाएं तो क्षमा के बारे में और चिंतन करें। और एक लास्ट चीज़ क्षमा के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने एक कहावत सुनी है, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, अब हमें इसका मीनिंग नहीं पता। हम इसको क्या बना देते हैं, जैसे को जैसा। हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं, जैसे को जैसा। किसी में आग लगी हुई है, हम भी आग बन के चले जाते हैं उसके साथ। ठीक है, कोई क्रोधित है, हम भी क्रोध में जाके उसके साथ बिहेव करते हैं। इसको बोलते हैं जैसे को जैसा। जैसे को तैसा क्या होता है, कहीं आग लगी हुई है, पानी लेकर जाएं, आप शीतलता लेकर जाएं, आप शांत होकर जाएं, इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। वरना लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमें तो सिखाया गया है जैसे को तैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे को तैसा का अर्थ ये है कि अगर दूसरा क्रोधित है तो आप शांत होकर जाएं। दूसरा पाप कर्म करता है, आप क्षमाशील होकर जाएं, ना कि आप उसके पाप का जवाब पाप से दें। जैसे को जैसा नहीं है, जैसे को तैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। और आखिरी चीज़ क्षमा के बारे में यह है कि क्षमा को एक औपचारिकता मत बनाएं, एक फॉर्मेलिटी ना बनाएं। क्षमा को एक आंतरिक प्रोसेस बनाएं। इसको यथार्थ में जेन्युइनली क्षमा करें। अदरवाइज अगर आप किसी को मन से क्षमा नहीं करते तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जब भी आप ईश्वर की उपासना में बैठते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करेंगे। वो व्यक्ति आपके और ईश्वर के बीच में आ जाएगा। आप उसकी उपासना करेंगे और ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष जो फोर्थ अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त करें तो हमें क्षमाशील होना ही पड़ेगा। और हमने अभी जब संध्या करी, जब सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ किया, उसमें था योस्मान द्वेष्टि अम्बयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमः। जो कोई हमसे करे क्लेश या हम जिससे करें द्वेष, हे न्यायकारी ईश हमारे, सौंपे उसको वश में तुम्हारे। ठीक है ना, वो उस परम पिता परमात्मा पे भी छोड़ देना चाहिए। कोई क्रिमिनल है उसको क्षमा नहीं करना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्षमा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करनी है, अपने आप को आध्यात्म के मार्ग पर ऊपर उठाने के लिए करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल है आप उसी की शिकायत नहीं कर रहे, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वह क्षमा नहीं है। तो आज हमने धर्म के जो 10 लक्षण थे, जो 10 वर्च्यूज 10 कमांडमेंट्स हमें मनुस्मृति में महर्षि मनु ने दी, उसमें से पहली 2 हमने करी जो हमें पुरुषार्थ चतुष्टय जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है वह पूरा करने के लिए हमें ऋषि ने बताई। पहली थी पेशेंस, दूसरी थी फॉरगिवनेस। तो हम 30 नवंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे।